तकरीबन 80% दूध नकली है। ये कैंसर की जड़ वही है जो मिलावटी चीजें सरकार की मिलीभगत से, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं हुए, इंडिया के प्रधानमंत्री बन के रह गए। धूम मचा हुआ, जहां अडानी पे बात होनी चाहिए लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि हर जनता का जहां कैंसर बीमारी है उनका सोल्यूशन के लिए उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल हो। कोई भी बेरोजगारी की बात नहीं करता, कोई भी महंगाई की बात नहीं करता, कोई भी शिक्षा की बात नहीं करता, कोई भी स्वास्थ्य की बात नहीं करता। ये सांप बिच्छुओं का ये देश रहा, बहुत देर लगेगा इसे व्यवस्था को बदलने में, बहुत देर लगेगा इसे विकास में। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन उसका इलाज उससे भी ज़्यादा जानलेवा है। लोग कैंसर के चपेट में जिसका परिवार आता है, उसकी परिवार और पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती है। इस समय कुछ लोग हैं जो गीतांजलि फाउंडेशन के हैं, वो कैंसर को ख़त्म करने के लिए एवं उसके इलाज के लिए निःशुल्क अस्पताल एवं एम्स के निर्माण की मांग कर रहे हैं। संख्या भले कम हो, लेकिन मांग बहुत जायज़ है। क्या नाम है सर? मेरा नाम नंदकिशोर। तो आप लोग चाहते हैं कि कैंसर का मुफ्त अस्पताल बने? बिल्कुल, ये तो एक ऐसी समस्या है कि अच्छे जिन लोगों का भी मतलब इस बीमारी से जो लोग ग्रस्त हो जाते हैं, तो उनके लिए तो जीवन एक बहुत ही बड़ी समस्या बन जाता है। इससे तो दवाई कंपनियों का भट्ठा बैठ जाएगा जो उनकी कम है। लेकिन आम आदमी जो एक मरीज है, जो पेशेंट है इस चीज़ का, उसके बारे में सोचना चाहिए या कि कंपनियों के बारे में सोचना चाहिए। तो ये तो कहाँ से आए हैं सर आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, राजीव जौली खोसला। आज कैंसर के अस्पताल के लिए मांग करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। जो जैसे बताया, सहरसा जिले में तकरीबन 70 से 75% लोग कैंसर पीड़ित हो चुके हैं। क्या सरकार कहाँ है? क्या सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं, क्या वो सबके सब मौन है? उनको मालूम नहीं कि क्या स्थिति चल रही है। इसी की पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है इलाज करवाने। बिल्कुल, बहुत महंगा इलाज है। उसके बावजूद सरकारी अस्पतालों में लाइन इतनी लंबी है कि आप जब तक नंबर आता है, जब तक आदमी राम नाम जप हो जाता है। तो कल तो लोग कह रहे हैं कि गौमूत्र से, गाय के गोबर से कैंसर ठीक हो रहा है। देखिए, गाय देसी नुस्खे निकाल रहे हैं। देखिए, देसी नुस्खे कामयाब हैं, मगर उनके लिए भी तो जो गाय खाती पीती है, सरकार कहती है कि तकरीबन 80% दूध नकली है। ये कैंसर की जड़ वही है जो मिलावटी चीज़ें सरकार की मिलीभगत से जनता के पास पहुंच रही हैं। सरकारी महकमा कहाँ है? जो फूड इंस्पेक्टर कहाँ हैं? सोचिए, इन लोगों को थैंक यू कहिए। कम से कम एक बड़ा वाजिब इशू है इस देश में। अगर आप किसी को कैंसर होता है किसी के परिवार में, तो पूरा परिवार चपेट में आ जाता है। जो बीमार हुआ उसकी ज़िंदगी तो जाती ही जाती है, उसके इलाज में पूरा परिवार जो है गरीबी के गर्त में समा जाता है। और उसको लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं। ये एक अच्छी मांग है और ये तो कैंपेन आप लोगों को तो पूरे देश में चलाना चाहिए। देखिए, कैंसर की तो स्थिति पूरे देश की है। सहरसा जिला, मैं सहरसा से आता हूँ। सहरसा जिला में एक प्रखंड है 70 कटैया, जहाँ पे 70% लोग कैंसर पीड़ित हैं। और एक गांव है सहरवा, वहाँ से कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन एक अर्थी नहीं जलती है। अगर पूछेंगे तो बोलेगा कैंसर पीड़ित है। सरकार निरंकुश और निष्क्रिय हो चुकी है इस चीज़ पे। सरकार के पास एक खिलौना है, गेंद है एम्स का। जो कभी विधानसभा का चुनाव होता है तो वो एम्स दे देता है दरभंगा को, लोकसभा का चुनाव होता है तो एम्स दे देता है सहरसा को। ना सहरसा में काम हो रहा है, ना दरभंगा में काम हो रहा है। एक झुनझुना सा लगा हुआ है और नेता लोग झुनझुना बजाते हैं। इसीलिए आज हम लोग फिर यहाँ पे आए हैं कि वहाँ के समस्या को देखें। सरकार, खुद मोदी जी ने भी घोषणा किया था कि सहरसा में कैंसर संस्थान होनी चाहिए। अगर एम्स नहीं दे रहे हैं तो कैंसर संस्थान दीजिए। और सहरसा में 300 एकड़ जमीन एक्वायर करके रखी हुई है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसीलिए आज मैंने इससे पहले दवाई कंपनी तो आपके विरोध, प्राइवेट अस्पताल वाले और दवाई कंपनी तो आप लोग के विरोध हो जाएगी। तो दुकान बंद हो जाएगा। देखिए, दुकान बंद हो जाएगा तो दुकान तो ये चला ही नहीं है, सरकार ही दुकान चला रहे हैं। सरकार अभी सरकार कहाँ चल रही है? भारत का सरकार थोड़ा है, ये इंडिया का सरकार है। हम लोग सुने थे भारत के लिए मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं हुए, इंडिया के प्रधानमंत्री बन के रह गए। और 2, 4, 5 अपने उद्योगपति मित्रों के झुनझुने वो ही बने हुए हैं। लेकिन ये मांग बहुत जायज़ है। आप क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर दुआ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। हम साथी को, गीतांजलि को मैं सपोर्ट करने आया हूँ। ये तो यूनिक आइडिया है। अगर इस तरह से हो जाए
कि कैंसर का फ्री इलाज है? सरकार उदासीन है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। सरकार जो है चाहती है कि कुछ कॉरपोरेट हाउस, आप जान रहे हैं कि दो गुजराती की फ़ायदे के लिए काम कर रही है। आज धूम मचा हुआ, जहां अडानी पे बात होनी चाहिए लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक हमारे लोग, सच्चे लोग, अच्छे लोग राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में नहीं जाएंगे, तब तक गुंडे, बदमाश, उचक्के जो है राज करेंगे। लेकिन आपका ये जो मिशन, ये जो आपका मांग है वो बहुत ही बेहतर है और ये होना चाहिए। चाहे वो लीडर हो, चाहे मजदूर हो, सभी के साथ ये कैंसर का समस्या है और कैंसर की समस्या के लिए सरकार को जो है जागरूक होना चाहिए और उस पर जो है बिना किसी भेदभाव का पूरे भारत। आपकी मांग ऐसी है कि इसके साथ तो इस देश का हर नागरिक खड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो राष्ट्रीय मिशन बनाइए, आप लोग कैंपेन बनाइए। बिल्कुल इस पे कैंपेन कर रहे हैं, हमारे साथी लोग कर रहे हैं और इसके लिए ही सहयोग के लिए मैं यहाँ पे आज जंतर मंतर पे उपस्थित हूँ। सोचिए, कैंसर एक बीमारी है, लेकिन वो तो पूरे परिवार को चपेट में ले लेते हैं। जो बीमार हुआ वो तो मरेगा, प्लस पूरा परिवार गरीबी में समा जाता है। इस पर कोई बात ही नहीं हो रही थी आजकल, तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मध्यम परिवार है और जो निम्न परिवार है उनकी पहुंच से बाहर होता है। जब उन्हें कैंसर होता है तो डॉक्टर भी कहते हैं ले जाओ घर, अब ये 1 महीना 2 महीने का मेहमान है, इसका इलाज नहीं हो सकता। लेकिन जब बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, उनको अमेरिका और शिकागो में जा कर के उनका इलाज होता है। तो ये जो दो धारी बातें होती हैं वो ठीक नहीं है। सरकार को चाहिए कि हर जनता का जहाँ कैंसर बीमारी है उनका सोल्यूशन के लिए उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल हो। मेडिकल माफिया इसको होने देंगे? मेडिकल माफिया नहीं होने दे रही है और सरकार उसी माफिया के चंगुल में फंसी हुई है और यही वजह है कि हम जैसे लोगों को, बुद्धिजीवियों को जंतर मंतर पे आके आवाज़ उठाना होता है। अगर ये माफिया के अंदर में नहीं होता तो हम जंतर मंतर पे नहीं होते। आज जंतर मंतर पे हम लोग इसलिए आते हैं ताकि हमारी आवाज़ को भी सुना जाए और ये जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं उनकी जो है समस्या का समाधान किया जाए। डॉक्टर साहब, आजकल तो नॉर्मल सरकारी अस्पताल बनने बंद हो गए हैं, अब तो सब कुछ प्राइवेट अस्पतालों के हवाले है। यही देश की दुर्दशा है। हम सब मानसिक गुलाम हो गए हैं। हमें जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और जो है क्रिश्चियन का गिरजा में हमें बांट दिया गया है। कोई भी बेरोजगारी की बात नहीं करता, कोई भी महंगाई की बात नहीं करता, कोई भी शिक्षा की बात नहीं करता, कोई भी स्वास्थ्य की बात नहीं करता और हर कोई नेता जो है वो अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि हमें किसी तरह से कुर्सी पे जमे रहना है और उसको पीछे से जो कॉरपोरेट हाउस है, जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, अडानी और अंबानी है। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे आवाज़ उठाई, राहुल जी को बदनाम किया गया कि भैया अडानी अंबानी ही तुम्हारा दुश्मन कैसे हो गया। तो जो कॉरपोरेट हाउस सरकार को देती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, अगर जनहित में, राष्ट्रहित में काम नहीं करती है तो उसके लिए जनता। डॉक्टर साहब, आप जंतर मंतर इसीलिए बनाया गया कि यहाँ पे आवाज़ उठाए, लेकिन ये आवाज़ दब जाती है, आवाज़ जो है संसद में नहीं गूंजती। तो इसको एक जन आंदोलन देने की ज़रूरत है। पूरे भारत के अंदर डॉक्टर्स को और ख़ास करके जो बुद्धिजीवी हैं, जो लोग समझते हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन होनी चाहिए, उसे जोरदार आवाज़ देनी। डॉक्टर कॉर्पोरेट हाउसेस चला रहे हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चला रहे हैं, लगता है वो सपोर्ट करेंगे इस अभियान को? नहीं, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो लाखों करोड़ों की कमाई है। अभी आपने देखा कि कोविड-19 में जितने भी मेडिकल थे वो सब मर रहे थे, वो सब फिर से जिंदा हो गए, करोड़पति हो गए। और जो छोटे भैया लोग हैं, हम लोग आवाज़ उठा रहे मीडियम फैमिली का, हम लोग आवाज़ उठा रहे उनका जो पहुंच से बाहर है। वो नहीं जा सकते एम्स में, वो नहीं जा सकते वेदांता में, वो नहीं जा सकते मैक्स में, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए सरकार क्या सोच रही है? वो नहीं कर रही है। सरकार का आजकल वाली सरकार तो सर अल्टरनेट दे रही है, गाय गोबर गौमूत्र से भी इलाज हो रहा है। यही जो है हमें जो है कहा जाता है कि ये भारत जो है। आप MBBS से MD हैं? मैं PhD होल्डर हूँ। PhD होल्डर, अच्छा। मैं जानना चाहता कि सही में गाय गोबर गौमूत्र से इलाज हो जाता है क्या कैंसर का? अगर ऐसा होता तो ये लोग विदेश क्यों जाते हैं? ये सब अंधभक्ति का, अविश्वास का, आस्था का ये मामला है। हमारा भारत के हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि सांप बिच्छुओं का ये देश रहा, बहुत देर लगेगा इसे व्यवस्था को बदलने में, बहुत देर लगेगा इसे विकास में। तो एक नया भारत बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नीति और जुमलेबाजी से नहीं होता, उसके लिए काम करना होता है। और काम करने के लिए जब तक सबका साथ सबका विकास, यहाँ सबका विनाश और सबका नाश सबका विनाश हमारा जो है भारत के। मैं नेशनल दस्तक आज से कैंपेन शुरू कर रहा है कि कैंसर के लिए कम से कम सरकारी अस्पताल
चाहिए। देखिए, सर्दी खांसी टीबी सबका इलाज आप करवा लेंगे, आपके बजट में है आज के समय में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिस परिवार में किसी एक को हो जाता है वो पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। अगर आप गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, तो भी आप पूरे गरीबी के चपेट में आ जाते हैं। और ये शानदार कैंपेन है। मेरी खुद की कोशिश रहेगी कि मैं रोज़ इसको लेकर लोगों को अवेयर करूं। ये तो जनता से जुड़ने वाला मुद्दा है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बड़ा इशू हो सकता है। बड़ा इशू हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल लोग आजकल धर्म को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और यही वजह है कि हमारी कुछ खामियां हैं और हमारे बुद्धिजीवी डॉक्टर्स को सड़कों पे आना पड़ रहा है। जंतर मंतर डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रॉपर डॉक्टर हैं यहाँ, डॉक्टर बैठक में। इसमें अभी जो आप लोग बैठे हैं उसमें कोई डॉक्टर है? नहीं, अभी डॉक्टर नहीं है। मेडिकल डॉक्टर, प्रैक्टिशनर डॉक्टर कोई नहीं है। तो देखिए ये तस्वीर, कहीं से भी संस्था के लोग हैं जो चाहते हैं वहाँ एम्स का निर्माण हो या कैंसर हॉस्पिटल बने। देखिए इस देश में कम से कम कैंसर अस्पताल तो फ्री का बनना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि जब किसी परिवार में किसी एक शख्स को कैंसर होता है, और अगर वो युवराज सिंह के जैसे, युवराज सिंह का तो इलाज हो गया, सोनाली बेंद्रे का इलाज हो गया, मनीषा कोइराला का इलाज हो गया, लेकिन इस देश के 99% जो लोग हैं वो कैंसर की वजह से खुद भी मर जाते हैं और पूरा परिवार उनका गरीबी की गर्त में चला जाता है। ये शानदार कैंपेन है जिसका आपको समर्थन करना चाहिए और इसलिए मैंने इस रिपोर्ट को किया है। और मेरी भी कोशिश होगी कि मैं बराबर कम से कम वीकली एक कैंपेन अभियान चलाऊं कि कैंसर का अस्पताल तो मुफ्त और सरकारी होना ही चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और अगर सही लगे तो इस वीडियो को देश भर में फैलाइए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।